गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन अकाउंटिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है वो हमें ये बताते हैं कि कितना एफिशिएंटली हम अपनी सेल जो है करते हैं और उस सेल से कितनी जल्दी अपने डेटर्स अपने बीआर से रिकवरी कर लेते हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल जो टर्नओवर रेशो है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट सेल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जब सेल करते हैं तो रिकवरी किससे करेंगे, डेटर से। और डेटर रिकवरी तभी देगा जब हम उसको उधार में सेल कर रहे होंगे। कैश में सेल वाला तो कोई डेटर होता ही नहीं। तो इसलिए क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्वेश्चन में आपको जो है टोटल सेल्स गिवन है सॉरी, टोटल सेल जो है वो 2,25,000 रुपीज की आपके पास में टोटल सेल जो है यहाँ पे गिवन है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कैश सेल है वो टोटल रिवेन्यू की 20% है। कैश सेल टोटल रिवेन्यू की 20% है। कैश सेल 20% है टोटल रिवेन्यू की। तो इन दैट केस आपकी जो क्रेडिट सेल है वो क्रेडिट सेल टोटल रिवेन्यू की कितनी होगी, 80%। 80% जो है क्रेडिट सेल रहेगी टोटल रिवेन्यू की, है ना। तो हमें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था बेटा, क्रेडिट सेल ही चाहिए था ना। तो हमारी क्रेडिट सेल कितनी होगी, हमारे पास में कैश सेल है 2,25,000, मल्टीप्लाई करिए 80 डिवाइड करिए 100 से। तो इस तरीके से आप लोग पाएंगे कि आपकी जो क्रेडिट सेल है वो 1,80,000 रुपीज की आ जाती है। क्रेडिट सेल आ गई 1,80,000। तो देखिए हमारे पास में अब यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट सेल्स है वो 1,80,000 आ गई है। अब देखिए कुछ इसने सेल्स रिटर्न जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो आपके पास में नेट क्रेडिट सेल कितनी आ गई है, आपने जो है वो 1,80,000 था ना बेटा, उसमें से आपकी जो सेल्स रिटर्न है 20,000 रुपीज की, आप इसको माइनस कर दीजिए। तो 180 में से 20,000 को जब आप माइनस करेंगे तो 1,60,000 जो है वो आपकी क्रेडिट सेल्स जो है यहाँ पे निकल के आ गई है। क्लियर है। अब आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए बेटा आपके पास में जो है दो चीजें दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल का। ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 12,000 है। अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगी। और ये 20,000 को आप 2 से डिवाइड करिए तो ये जो 10,000 रुपये है ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 10,000 रुपये जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब आप अपनी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को निकाल लीजिए। हमें क्या चाहिए था, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना है 1,60,000 रुपीज का। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो कितने का है 10,000 रुपीज का है। तो इस मीन ये रेशो आपके पास 16 टाइम्स ये रेशो जो है आ जाती है। तो इस तरीके से अब देखिए बेटा कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में टोटल सेल्स आपके पास गिवन है और ये जो टोटल सेल है बेटा ये 4 लाख रुपीज की है। क्लियर है। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है। कैश सेल जो है वो 25% है क्रेडिट सेल की। अब देखिए क्वेश्चन में ना तो कैश सेल गिवन है ना क्रेडिट सेल गिवन है, बट टोटल सेल गिवन है। तो आपको पता है कि जो कैश सेल है उसमें अगर आप अपनी क्रेडिट सेल को जोड़ दे तो टोटल सेल आ जाएगा बेटा। मानते आप इस चीज को। अब देखिए जो कैश सेल है वो क्रेडिट की 25% है, तो क्रेडिट सेल को 100 मान लीजिए, कैश सेल उसका 25% हो गया, तो टोटल सेल 125 हो गया। मानते आप इस चीज को। अब 125 टोटल सेल जो है वो आपकी इक्वल आ रही है बेटा 4 लाख की। समझ रहे हैं, यहाँ पे गिवन है ना टोटल सेल 4 लाख, तो हमें चाहिए क्रेडिट सेल। तो जो 100 आपकी क्रेडिट सेल है वो किसके इक्वल होगी, 4 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 125।
तो ये हमारे पास में बेटा आ जाएगी 3,20,000 रुपीज के पास में, अगर आप इसको डिडक्ट करते हैं तो। क्लियर है आप इस चीज को? तो 3,20,000 हमारे पास क्या आ गई बेटा, क्रेडिट सेल्स आ गई। इस बात की क्लियरेंस आपको। आगे चलिए, क्वेश्चन में जो है आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपको क्वेश्चन में कहता है कि ये है 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की लिखा हुआ ना क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड है ये ओपनिंग ट्रेड से 40,000 ज्यादा है। क्लोजिंग ट्रेड ओपनिंग ट्रेड से 40,000 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब जो आपकी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 60,000 रुपये रही होगी। ये पता चल गया ना आपको। देखिए क्लोजिंग अगर 1 लाख है और वो 40,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो इट्स मीन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 की ही रही होगी। तो हमारी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख प्लस के 60,000 डिवाइड बाय में 2 अगर हम करते हैं तो ये 1,60,000 डिवाइड बाय में 2 तो ये 80,000 आ जाता है। तो इट्स मीन आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितनी आ गई बेटा, 80,000 आ गई। ये चीज आपको क्लियर है। अब बेटा आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इजीली आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए थी अपनी क्रेडिट सेल 3,20,000 डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड 80,000, तो ये आ गया 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स आ गया। तो हमें यही चाहिए था, हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है वो 4 टाइम्स आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी बेटा, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देख पा रहे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का टाइम्स दे रखा है, मतलब ये 4 टाइम्स है। क्लियर है? अब हमें जो है अपनी क्रेडिट सेल चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में जो है एक हिंट दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6,40,000 रुपए, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट जो है, ग्रोस प्रॉफिट वो दे रखा है बेटा 20%। अगर कुछ ना बोले तो डेफिनेटली सेल्स का होगा। अब हमने सीखा है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है बेटा, सेल के, है ना। तो अगर ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, सेल गिवन नहीं है तो सेल को 100 मान लो, प्रॉफिट उसका 20% हो गया, तो कॉस्ट कितनी होगी बेटा आपके पास, कॉस्ट होगी आपके पास 80, है ना। अब 100 वो हो गई आपकी 100, क्लियर है। अब 80 जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 6,40,000 रुपए के, देख पा रहे हैं। अब हमें चाहिए अपनी सेल, सेल है 100, तो 100 जो वैल्यू है सेल की वो किसके इक्वल होगी, 6,40,000 गुना में 100 डिवाइड बाय में 80। इसका मतलब ये हो गया बेटा 8 लाख रुपीज। तो आपके पास में यहाँ पे जो टोटल सेल है ये कितने रुपए की आ गई बेटा, 8 लाख रुपीज की आ गई। क्लियर है इस चीज का। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैश सेल है, कैश सेल, ये कैश सेल जो है 33/13% है किसकी, क्रेडिट सेल की। मतलब कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का तीसरा हिस्सा है। तो देखिए अगर हम कैश सेल लिखे और एक तरफ क्रेडिट सेल को लिखे, तो अगर कैश सेल 1 है तो तीसरा हिस्सा है क्रेडिट सेल, तो रेशो क्या बनती है, 1:3 बनती है ना। तो अगर हम अपनी टोटल सेल से क्रेडिट सेल निकालें तो क्रेडिट सेल बेटा कितनी होगी, क्रेडिट सेल होगी 3/4 इंटू में 8 लाख रुपीज। तो इसका मतलब आपके पास क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी बेटा, 6 लाख रुपीज की क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्लियर है? तो आप अपनी क्रेडिट सेल पे 6 लाख रुपीज को रखिए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आप लोग अपना प्राप्त करिए। समझ रहे हैं? अब मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए, अब हमारे पास में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 6 लाख रुपीस। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये किसके इक्वल होगा बेटा, 6 लाख डिवाइड बाय में 4,
तो ये आपके पास आ गया 1,50,000 रुपीज। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बेटा कितना आ गया 1,50,000 रुपीज। अब देखिए इसने कहा है कि क्लोजिंग ट्रेड 20,000 बिगिनिंग से ज्यादा है, ये बात ये बोल रहा है। तो देखिए एक तरफ आप लिखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक तरफ लिखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। निकालने का तरीका मैं बताता हूं, एक फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो ज्यादा है उसमें +1/2, ठीक है। और जितने से ज्यादा है, लाइक मान लीजिए वो 20,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 20,000 को आपने लिखना है। तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 150 +1/2 इंटू के 20,000, तो इट्स मीन ये आपके पास 10,000 आ जाता है। तो 150 प्लस में 10, ये बेटा कितना हो गया 1,60,000। क्लियर है इतना चीज। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाइए, वही फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल प्लस में 1/2 इन प्लस नहीं सॉरी, देखिए क्लोजिंग ज्यादा था तो क्लोजिंग में प्लस और ओपनिंग कम है तो उसमें माइनस, माइनस के 1/2 इंटू में अमाउंट, अमाउंट। अब ये चीज अमाउंट है 20,000 है ना, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 150 का, माइनस के 1/2 इंटू में अमाउंट कितना है बेटा, अमाउंट तो आपके पास क्वेश्चन में है 20,000 का, बिल्कुल। तो ये आपके पास कितना आ गया 150,000 माइनस में 10,000 इज इक्वल टू 1,40,000। तो इस तरीके से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1,60,000 और ओपनिंग ट्रेड आ गया 140। तो इस तरीके से जो है ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस किए जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई करिएगा। कोई क्वेश्चन ना निकले तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को आप सेंड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर और सभी को बाय।